बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मतलब फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। ऐसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्ते कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल बनाने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एजे मार्केटिंग को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिले और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलता रहे। रियल एस्टेट में मैंने जितना पैसा बनते हुए देखा है, आई डोंट थिंक मैंने किसी और इंडस्ट्री के अंदर पैसा बनते हुए देखा, और यही वजह है कि दुनिया के अमीर तरीन लोग रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और इसके दो रुख हैं बाय द वे। ये जो स्टेटमेंट है कि दुनिया के अमीर तरीन लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, इसके दो रुख हैं और दोनों देखने चाहिए। पहला रुख तो ये है कि रियल एस्टेट में पैसे इतने बनते हैं कि लोग अमीर हो जाते हैं और अमीर तरीन हो जाते हैं। लेकिन दूसरा रुख ये भी है कि रियल एस्टेट टेक्निकली एक ना अमीरों का एसेट है। तो इसमें हमने ये भी देखना है कि क्या हम इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां पर लोग अक्सर अपने आप को फंसा लेते हैं और उसकी वजूहात ये होती हैं कि कुछ गलत फहमियां इस इंडस्ट्री के बारे में मार्केट के अंदर जो है ना वो होती हैं, और उन गलत फहमियों की वजह से लोग रियल एस्टेट में आते तो बड़े धूम से हैं, लेकिन जब जाते हैं तो बड़ा कुछ गंवा के जाते हैं। और मैंने रिसेंट टाइम्स के अंदर देखा लोग ज्यादा गंवा रहे हैं, उतना बना रहे नहीं रहे हैं। उसकी वजह यह है कि रियल एस्टेट के बारे में उनके माइंड में कुछ गलत फहमियां हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। उन मिसकंसेप्शंस को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मिसकंसेप्शन तो यह है कि प्रॉपर्टी एक बिजनेस है। बहुत से लोग कहते हैं यार मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं या मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहना। और जब मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आप रियल एस्टेट की सेल या परचेज की जो सर्विसेज हैं उनके अंदर आना चाहते हैं, रियल एस्टेट मार्केटिंग की तरफ आना चाहते हैं, क्या करना है? नहीं, हम प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं फिर उसको बेचेंगे। तो मैं कहता हूँ यार इट्स नॉट बिजनेस। रियल एस्टेट को खरीद कर होल्ड करना और सेल ऑफ करना इज नॉट अ बिजनेस। देखिए बिजनेस क्या होता है? बिजनेस ये है कि ये मोबाइल है, ये मार्केट से मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट का, लेट से 20,000 का खरीदा है, मैं इसे अपनी दुकान पे रखता हूं और मैं इसे 22,000, 23,000, 25,000 का बेच देता हूं। ये मेरा बिजनेस है। बिजनेस जो है ना उसमें कैश फ्लो बड़ा जल्दी होता है, उसमें कैश फ्लो में ज्यादा टाइम नहीं होता। और मोस्टली ऐसी आइटम्स बिजनेस के अंदर आप खरीदते हैं जो यूं करके निकल भी जाए। करियाने वाली दुकान देख लो ना या ग्रोसरी स्टोर्स देख लें, वो आइटम्स हैं जो डेली ऑलमोस्ट डेली यूज के अंदर लोगों ने इस्तेमाल करनी होती हैं, और वो यूं बस शेल्फ लाइफ उनकी बड़ी कम होती है, क्योंकि ज्यादा देर वो शेल्फ पे पड़ी रहेंगी तो फिर वो उनके पैसे फंसे रहेंगे। तो ये जो बिजनेस हैं वो कैश फ्लो ओरिएंटेड होते हैं, और बिजनेस जो है कहूँ कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। मोस्टली बिजनेस की जो सोल है वो ये है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करनी है आपने, जिसका मतलब है कि कम से कम टाइम के अंदर आपने कुछ करने की ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट हो। ऑन द अदर हैंड रियल एस्टेट जो है ना ये एक वेल्थ अक्यूमुलेशन टूल है जिसका मकसद वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है। इसका फर्क आप यूं समझें कि आप आज 50 लाख रुपए के एक प्लॉट लेते हैं, जो हमारे डीलर भाई करते हैं कि उसको पहले एक दफा ट्रेड किया, महीने में इधर से 1 लाख रुपया कमाया, फिर इधर से 1 लाख का लॉस किया, फिर अगली जगह से 70 कमा लिया, फिर 50 का लॉस कर लिया, एंड वो इस जोन के अंदर होते हैं कि मे बी दे आर मेकिंग मनी। ठीक है, क्योंकि वो इन दैट नैरो स्पैन, वो वीक्स के स्पैन के अंदर उनको कैश आ रहा होता है, पैसा आ रहा है, तो उन्हें लग रहा होता है कि यार प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है, उसमें यह है कि हो सकता है कि उन्होंने एक चीज इतनी दफा खरीदी है, इतनी दफा बेची है कि साल के अंदर उन्होंने उसमें से लेट्स से अपने 50 लाख रुपए के ऊपर 6 लाख रुपए बना लिए हों, ऑन एवरेज 50 जो है वो पड़े। ऑन द अदर हैंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन यह है कि आप ऐसी जगह प्लॉट लें जहां पर वो प्लॉट आपको सस्ता मिले, ऑन एवरेज मार्केट से आपको अच्छे कंपेटिटिव रेट पे मिले, और आप उससे साल के लिए होल्ड करें, 2 साल के लिए होल्ड करें, 3 साल के लिए होल्ड करें, और वो आपका 50 का प्लॉट जो है वो आप 60, 70 या अच्छी मार्केट्स में पता नहीं चलता 80 के आसपास बेचे। नाउ दैट्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एक तो यह है कि जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट गेन किया तो वो तो आपका यूं लग जाता है, यूं पैसा है, यूं गया, खत्म, कहानी खत्म। लेकिन जब आप एक लॉन्ग टर्म एसेट को होल्ड करके रखते हैं, यू मेक वेल्थ, बिकॉज आप प्लॉट के ऊपर एटीएम कार्ड लगा के उस प्लॉट में से पैसा नहीं निकाल सकते कि 50,000 चाहिए प्लॉट जी दे दो। ठीक है, और ये भी याद रखें जब आप अपने प्लॉट में से टेक्निकली वो जो ट्रेड करते हैं ना, लाख रुपया काट लेते तो लाख रुपये कट वाला प्लॉट मिलता है।
ऐसा नहीं होता कि आपको उतना अच्छा ही प्लॉट उतने ही पैसों के अंदर मिले और आप लाख रुपया निकाल भी लें, डजंट हैपन दैट वे। और अगर आपको ये लगता है तो यहाँ तो आप बहुत बड़े उस्ताद हैं, या यू आर लाइंग टू योरसेल्फ। तो ये एक पहली चीज है कि रियल एस्टेट जो है ना, ये एक वेल्थ बिल्डिंग टूल है, और इसका जो मकसद है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, और रियल एस्टेट बिजनेस नहीं। आप करते क्या है कि आप फाइलें उठा लेते हैं ये समझ के कि महीने बाद निकाल देनी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली थॉट प्रोसेस है, और आपको लगता है कि रियल एस्टेट एक बिजनेस है, यूं चीज लेंगे यूं निकाल देंगे प्रॉफिट आ जाएगा। डजंट हैपन दैट वे, तो लॉस हो जाता है, तुम फंस जाते हो। सर इस टाइम न्यू मेट्रो सिटी के कमर्शियल में लोग इतना फंसे हुए हैं ना कसमें कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके साथ दूसरी चीज ये है कि अक्सर आपको ये बताया जाता है और आप भी खुद से भी अज्यूम कर लेते हैं कि किस्तों की खैर है। ये एक मिसकंसेप्शन है रियल एस्टेट के बारे में, एंड दिस इज रॉन्ग, बहुत गलत सोच है। किस्तों की कोई खैर नहीं। देखें, आपने क्रेडिट के ऊपर प्लॉट लिया हुआ है, ये किस्तों के ऊपर प्लॉट का दूसरा रुख है कि आपने क्रेडिट के ऊपर प्लॉट ले लिया, आपने एक फ्यूचर वैल्यू सोसाइटी के साथ कर लिया तय, आपने उनको डाउन पेमेंट कर दी, बाकी पैसे सोसाइटी क्रेडिट कर रही है आपकी तरफ, ठीक है, और वो क्रेडिट आपने पे ऑफ करना ही करना है, कैसे इसके बगैर चलेगा। और सोसाइटी ऑफ कोर्स बिजनेस कर रही है, और किसी भी अच्छे क्रेडिटर की तरह दे ट्राई के आप जल्द से जल्द अपने पैसे क्लियर करें, क्योंकि उन्हें और भी सिस्टम चलाने हैं, डेवलपमेंट करनी है, लैंड खरीदनी है, और बड़े काम है। तो किस्तों की खैर नहीं होती। फिर ये होता है कि आप ये सोच के ले लेते हैं कि किस्तों की खैर है, लेकिन जब टाइम आता है किस्तों का, फिर आपके पास पैसे नहीं होते। जिस तरह से मैं अक्सर बताता हूँ कि एक भाई ने मुझे कहा कि मेरे पास न्यू मेट्रो सिटी की 5 मरला की 6 फाइलें हैं, ये मेरे पास टोटल पैसे थे, अब मैं क्या करूं। तो इस पे कुछ नहीं किया जा सकता टेक्निकली, क्योंकि आपने अपने आप को ना इस तरह टफ प्रेडिकमेंट के अंदर फंसा लिया है कि यू आर स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। अब आप इसमें से वे आउट नहीं निकाल सकते। तो किस्तों की वजह से लोग फिर क्या करते हैं कि फिर औने पौने में बेचते हैं कि यार उन किस्तें तो है नहीं, इससे पहले कि मेरी फाइलें कैंसिल हो जाए मैं बेच दूं, फिर वो माइनस पे बिकती हैं, तगड़े माइनस पे बिकती हैं, आपको अच्छा खासा लॉस होता है। तीसरी चीज, ये एक जोम है बाय द वे। आपको पता है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप अगले से माड़े ड्राइवर भी हो, तो आप कम डरते हैं, या जो रोड है, रोड्स पे काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं एज कंपेयर टू जो एयरप्लेन्स हैं। लेकिन आप जहाज में बैठे हुए थोड़े नर्वस फील कर रहे होते हैं, लेकिन जो गाड़ी है उसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, बिकॉज गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है। सो ये जस्ट एक बायस है जिसकी वजह से आपको लगता है कि जब तक चीजें आपके कंट्रोल में हैं, यू कैन कंट्रोल थिंग्स, और वो चीजें ठीक जाएंगी, हालांकि चाहे वो रियलिटी में ज्यादा डेंजरस हो। बिल्कुल यही बात मार्केट को टाइम करने के बारे में आपको लगता है, बिकॉज आपके पास बहुत नॉलेज है, आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग है, या जिनको आप सुन रहे हैं, जिनकी आवाजें आपके कानों में आ रही हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आप कर लेंगे, मसला ही कोई नहीं, यू विल पुल इट ऑफ। तो आप क्या करते हैं कि मार्केट को टाइम करने का इरादा कर लेते हैं। यू थिंक कि आपको पता है कि व्हेन देयर इज गोना बी द बुल मार्केट इन द मार्केट, और आप इस राइट एग्जैक्ट टाइम पे जाएंगे, पैसा डालेंगे, निकल आएंगे, एंड यू विल मेक सो मच मनी एंड यू कैन बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। सच में, क्योंकि सर मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता। और रियल एस्टेट जैसी सिक्लिकल जो मार्केट है ना, इसमें आपने इसमें जितना टाइम गुजारना है, यू विल मैक्सिमाइज योर चांसेस टू हैव द मोस्ट प्रॉफिट। अदरवाइज होता यह है कि आपको लग रहा होता है कि स्टार्स अलाइन हैं, लेट्स पुट सम मनी इन देयर, आप पैसे डालते हैं, एक्सपेक्टेशंस आपकी होती है कि महीने में निकल आएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप कंट्रोल में है, नथिंग कैन गो रॉन्ग। लेकिन होता फिर यह है कि वो एंथुजियाज्म जो है ना, वो मार्केट की रियलिटी, यू नो व्हेन ट्रुथ हिट्स यू इन द फेस, फिर आपको समझ आती है कि नहीं, आपने अपने आप को फंसा लिया। प्रॉब्लम यह है कि लोग एक दफा ये करते हैं, 2 दफा करते हैं, 3 दफा करते हैं, और कर ही जाते हैं। That baffles me by the way, कि इतनी दफा लोग एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह पे ये काम क्यों करते हैं। सर आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। इसकी रिसेंट एग्जांपल मेरे एक बड़े अच्छे जानने वाले हैं, उन्होंने फैसल टाउन जो फेज 1 है उधर के प्लॉट बेच के लाहौर स्मार्ट सिटी गए। लाहौर स्मार्ट सिटी में प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उनके डीलर ने निकल देने दिया, लॉस में गए। मार्केट टैंक करने के बाद फिर डीलर ने कहा कि आपको अभी हम सैलवेज करेंगे फ्रॉम एनएमसी, कमर्शियल ले लें। अब उनके कमर्शियल भी माइनस में है। टाइम इन द मार्केट डीलर को भी नहीं हो रही सर, तुझी तो फिर जान दो, ठीक है, तो जाने दिया करें, ना किया करें अपने साथ ऐसे। अच्छा, चौथी चीज ये है कि
ज्यादा प्लॉट लेंगे तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो एक अच्छा प्लॉट लेने की बजाय या एक अच्छे प्रोजेक्ट में एक प्लॉट लेने के बजाय वो 2-3 नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के अंदर, एवरेज प्रोजेक्ट्स के अंदर एक एक प्लॉट ले लेते हैं और समझते हैं कि चूंकि ज्यादा उनके प्लॉट्स हैं तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं। सर रियल एस्टेट की जो प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स है वो इस तरह काम नहीं करते हैं। यू शुड हैज ऑन वन सिंगल प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट पे जाएं जहां पर आपको लगता हो कि यार इसके मैक्सिमम चांसेस हैं। आई थिंक यू आर बेटर ऑफ देयर, बजाय कि आप हर जगह पंगा लें और एक तो प्रॉफिट हो भी तो फिर आमतौर पर चारों तरफ का, 3 तरफ का मिला के भी उतना नहीं हो रहा होता, इतना एक तरफ हो जाना होता है। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट आपको 4 नॉर्मल प्रोजेक्ट से ज्यादा पैसे बना के दे सकता है, सिर्फ देखना आपने। 5वीं चीज जनाब कि सब प्लॉट बराबर हैं। ये तब होता है जब आप रीसेल के अंदर चीज खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि आपको इस टाइम में 40 लाख रुपए में अच्छा प्लॉट मिल जाएगा। आप कहते हैं कि यार फलाना बंदा तो 30 में दे रहा है, या आप हमें कहते नहीं है, ये आप सोचते हैं क्योंकि फलाना बंदा तो 30 में दे रहा है, लेकिन ये आपको बाद में पता चलता है कि वो 30 में जो प्लॉट दे रहा था वो नॉन पोजेशन भी था, वो खड्डे के अंदर भी था, डिप्रेशन वाला प्लॉट था, या उसका कोई ना कोई और मसला था। तो सारे प्लॉट बराबर नहीं होते। जब आप चीज खरीदते हुए पैसे भरते हैं तो चीज बेचते हुए आपको उसका फायदा भी होता है। आप अच्छी लोकेशन की अच्छी चीज खरीदते हैं तो उसका आपको बहुत फायदा होता है। ये जनाब 5 गलत फहमियां थी रियल एस्टेट के बारे में जो हमने डिस्कस करनी थी, और मोस्टली आपको इन गलत फहमियों की वजह से बहुत हैवी लॉसेस हो रहे होते हैं। तो अपने आप को बचाएं। रियल एस्टेट के बारे में कहीं सेल परचेज में आपको कोई हेल्प चाहिए या इवन आप रियल एस्टेट के बारे में कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। इंशाल्लाह ताला आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी किसी बात के साथ अग्री करें, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।